Hello guys, this is Janesh. Good evening all of you. Today I'm going to teach you a spoken English. Okay, the spoken structure. In block number 2, we have studied 26 and 25 structures. Okay, now we study about a structure structure 26, structure number 26. Okay, subject plus is a am plus fed up with plus V4 मीन्स क्या होता है बाबू? V1 प्लस ing. ये V4 को क्या बोलते हैं आप अदर वर्ड में? जेरंड. ओके, क्या होगा? जेरंड. ओके, जेरंड. क्लियर? फेड अप विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से उग जाना. कोई कैसे किसी चीज करते करते उग जाता है, ठीक है ना? यार बोलता है यार मन मेरा ये इससे मेरा मन एकदम उग गया है, अब ये मैं काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है? वही होता है उग जाना. किसी चीज से क्या करना? उग जाना. ओके, जैसे एग्जाम्पल, राम पढ़ाते पढ़ाते उग गया है. क्या है? उग गया है. ओके, यानी कि राम के अकॉर्डिंग डुअल वर्ब इज क्या? फेड अप विथ. राम इज फेड अप विथ पढ़ाते पढ़ाते, यानी कि V4 क्या होगा? ये टीच हो गया. क्या ये टीच हुआ? V1, ठीक है? और V1 में ing लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? टीचिंग. राम इज फेड अप विथ टीचिंग, यानी कि राम क्या? पढ़ाते पढ़ाते उग गया है. अब जैसे सीता खेलते खेलते उग गई है. सीता इज फेड अप विथ प्लेइंग. ओके, राम लिखते लिखते उग गया है. राम इज फेड अप विथ राइटिंग. ओके, क्लियर? वे लोग काम करते करते उग गए हैं. दे आर फेड अप विथ वर्किंग. वे लोग इस काम को करते करते उग गए हैं. दे आर फेड अप विथ डूइंग दिस वर्क. ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस. लिखिए बाबू, लिखो जी. स्ट्रक्चर नंबर 1 कितना है? 26 हो गया. अब इसका पास्ट क्या होगा? ये किसके लिए हो गया? दिस इज फॉर प्रेजेंट. ये किसके लिए था बाबू? ये था प्रेजेंट के लिए. दिस इज फॉर प्रेजेंट. 26 जो स्ट्रक्चर है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए है. अब जो 27 होगा ये क्या होगा? पास्ट के लिए होगा. दिस इज 27, स्ट्रक्चर नंबर 27. ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा? इजराम की जगह पर वाज ऑब्लिक वर. ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम पढ़ाते पढ़ाते थक गया था. क्या हो गया था भाई? तो थक गया था. ओके, यहाँ पर कुछ नहीं करना है. ईच की जगह पर क्या कर देना है? वॉज लगा देना है. राम वाज फेड अप विथ टीचिंग. राम पढ़ाते पढ़ाते थक गया था.
सीता पटना जाते जाते क्या हो गई थी, थक गई थी। यानी कि सीता वॉज फेड अप विथ गोइंग टू पटना, वो पुणे से आते आते थक गया था। ही वॉज फेड अप विथ कमिंग फ्रॉम पुणे। ओके, वह पढ़ते पढ़ते थक गया था। ही वॉज फेड अप विथ रीडिंग, वह पत्र लिखते लिखते थक गई थी। सी वॉज फेड अप विथ राइटिंग अ लेटर। ओके, आई होप यू आर रीडिंग आइज। लिखो बाबू, देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्ट्रक्चर नंबर 28, दिस इज फॉर फ्यूचर। किसके लिए होगा बाबू, दिस इज फॉर फ्यूचर। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी, विल बी, विल बी, यानी कि राम पढ़ाते पढ़ाते थक गया होगा, थक गया होगा। राम पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया था उनका, थक गया होगा। अब यहां पर क्या होगा, राम विल बी, राम विल बी फेड अप विथ टीचिंग, राम विल फेड अप विथ टीचिंग। सीता झाड़ू लगाते लगाते थक गई होगी। सीता विल बी फेड अप विथ ब्रोमिंग, विथ ब्रोमिंग। ओके, देखो बाबू, वह कार चलाते चलाते थक गया होगा। ही विल बी फेड अप विथ ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार। यू स्पीक अ लॉट, you speak a lot according to this structure, that's why I'm teaching. Okay, you never think you are speaking right or wrong, you are speaking either right or wrong, doesn't matter, but you have to speak English. Okay, okay बाबू, लिखो जी, लिखो, लिखिए सारे लोग। चलिए, अब क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर नंबर 29, दिस इज फॉर फ्यूचर, this is for present, present. Okay, subject plus is, are, am, subject plus is, are, am। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डस्टर। ओके, स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 29 स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आफ्रेड ऑफ, आफ्रेड ऑफ, आफ्रेड ऑफ प्लस V4। V4 मीन्स क्या होता है, V1 प्लस ING, आफ्रेड ऑफ प्लस V4। ओके, जैसे राम, राम पढ़ने से, पढ़ने से क्या होता है बाबू, डरता है। राम पढ़ने से डरता है। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, राम, राम इज आफ्रेड ऑफ, राम इज आफ्रेड ऑफ क्या भाई, पढ़ने से डरता है, रीडिंग, आफ्रेड ऑफ रीडिंग। राम इज आफ्रेड ऑफ रीडिंग। ओके, जैसे इसी सेंटेंस को आपने यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, वर्ब है।
अगर afraid of के बाद में अगर नाउन आता है तो नाउन कैसे बनेगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस afraid of प्लस, अब यहां पर वो क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया और यहां पर क्या था, यहां पर V4 था। यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया और यहां पर क्या था, V4 था। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल राम कुत्तों से डरता है। कुत्तों से क्या होता है, डरता है। राम किससे डरता है भाई, तो कुत्तों से डरता है। देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर कुत्तों आ गया, तो कुत्ता यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर, नाउन हो गया, यानी कि राम यहां पर क्या हो जाएगा, इज। अब afraid of अब किससे भाई, कुत्तों से, और यहां पर क्या था, पढ़ने से। यहां पर क्या है, पढ़ने से, और यहां पर क्या है, कुत्तों से। यहां पर कुत्तों हो गया तो क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहां पर पढ़ना हो गया तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब कैसा रहेगा, तो V4 होगा और यहां पर नाउन हो जाएगा, यानी कि राम इज afraid of dogs। राम इज afraid of dogs, यानी कि नाउन भी हो सकता है, ओके, यहां पर V4 भी हो सकता है, ओके। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, V4 के जगह पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यहां पर V4 रहेगा, ओके। जैसे सीता पढ़ाने से डरती है, सीता इज afraid of, यहां पर क्या हो जाएगा, रीडिंग के बाद में टीचिंग। सीता इज afraid of टीचिंग, और यहां पर क्या हो जाएगा, सीता क्या, जानवरों से डरती है। सीता जानवरों से क्या, डरती है। सीता इज afraid of, जानवरों के क्या होता है, एनिमल्स। सीता इज afraid of एनिमल्स, ओके। आई होप यू आर गेटिंग राइट। चलो बाबू, स्ट्रक्चर नंबर 30। स्ट्रक्चर नंबर 30, दिस इज फॉर पास्ट। ये किसके लिए है बाबू, ये पास्ट के लिए है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, वाज ऑब्लिक वर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहीं पर वही होगा, वाज ऑब्लिक वर। वाज ऑब्लिक वर, ओके। यानी कि राम पढ़ने से डरता था। क्या करता था भाई, राम किससे डरता था, तो पढ़ने से डरता था, यानी कि राम वॉज afraid of रीडिंग। यहां पर क्या हो जाएगा, राम कुत्तों से डरता था। यहां पर क्या हो गया, राम भाई किससे डरता था, तो कुत्तों से डरता था। राम यहां पर क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, क्योंकि क्या, ये पास्ट सेंस दे रहा है। ये किसके लिए है, ये फॉर पास्ट टेंस नहीं, पास्ट सेंस के लिए यहां पर ये देगा। ये पास्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट का सेंस देगा, ओके। यानी कि राम कुत्तों से डरता है। राम वॉज afraid of डॉग्स, ओके। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। लिखिए, लिखो बाबू, जितना हो सके उतना बोलिए अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको मैं पढ़ा देता हूं, आप घर पर क्या करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ओके। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पर। 50, 100, 150 जितना भी आपके पास में वर्ब है, वर्ब को ऐड करके क्या, afraid of सब्जेक्ट लगा दीजिए, वाज वर लगा दीजिए, उसके बाद में afraid of लगा दीजिए, उसके बाद में V4 लगा दीजिए। सेंटेंस बोलते रहिए। वह दौड़ने से डरता था, he was afraid of running, ओके। वह वहां जाने से डरती थी, she was afraid of going there। वह स्कूल जाने से डरता था, he was afraid of going to school।
ओके, यू स्पीक और नॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नाउन हो जाएगा, यानी कि वो हाथी से डरती थी। शी वॉज आफ्रेड ऑफ एलिफेंट, शी वॉज आफ्रेड ऑफ एलिफेंट, एन एलिफेंट हो जाएगा। शी वॉज आफ्रेड ऑफ एन एलिफेंट, वो हाथी से डरती थी। राम गाय से डरता था। राम वॉज आफ्रेड ऑफ अ काउ, अ काउ हो जाएगा क्योंकि एक गाय का इसमें बात हो रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। चलिए देखिए, अब फ्यूचर के लिए बाबू यहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर देखिए, अब फ्यूचर के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी, विल बी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर। स्ट्रक्चर नंबर 31, राम पढ़ने से डरता होगा, राम पढ़ने से डरता होगा, यानी कि राम विल बी, राम विल बी आफ्रेड ऑफ रीडिंग। यहां पर क्या हो जाएगा, राम कुत्तों से डरता होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, इसमें भी विल बी, राम कुत्तों से डरता होगा। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, राम विल बी, राम विल बी आफ्रेड ऑफ डॉग्स, आफ्रेड ऑफ डॉग्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। देखिए, लिखो अब, सीता पुणे से आती डरती होगी। सीता विल बी आफ्रेड ऑफ कमिंग फ्रॉम पुणे। श्याम लिखने से डरता होगा। श्याम विल बी आफ्रेड ऑफ राइटिंग। ओके, लिखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन, यहां पर क्या हो जाएगा, भी फोर। कुछ नहीं करना है, लिखो बाबू। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, स्पीकिंग के लिए बहुत ही आपको लोग को हेल्प करेगा। आई होप बहुत ज्यादा आप लोग को हेल्प करेगा स्पोकन बोलने के लिए। स्पीकिंग के लिए सब मोस्ट ये सब स्ट्रक्चर होता है। ओके, हो गया बाबू, हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं तब। अब यहां पर दिस इज फॉर प्रेजेंट, किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए है। स्ट्रक्चर नंबर 32, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, 32 सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इन द हैबिट ऑफ in the habit of, यहां पर क्या हो जाएगा, V4, इन द हैबिट ऑफ प्लस V4, यहां पर क्या है, V4, V4 का मतलब क्या, वर्ब प्लस ing, V1 प्लस ing। ओके, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। एग्जाम्पल, इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है, हैबिट, हैबिट मतलब क्या, आदत, किसी चीज का क्या हो, आदत हो। ठीक है, अब मुझे पढ़ाने का आदत है।
ओके, मुझे क्या है, पढ़ाने का आदत है। आप लोगों को क्या है, पढ़ने का आदत है। मेरी माँ को खाना बनाने की आदत है। समझे? यानी कि राम को पढ़ने का आदत है, पढ़ने का आदत है, ये आदत है, आदत, पढ़ने का आदत है। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम हो गया। राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो भविष्य हो जाएगा, क्या भाई, आदत, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, क्या भाई, पढ़ने का, रीडिंग। राम इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, राम इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। वे लोग को काम करने का आदत है। दे आर इन द हैबिट ऑफ वर्किंग, हम लोग को वहां जाने का आदत है। वी आर इन द हैबिट ऑफ गोइंग देयर, मुझे पढ़ाने का आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। ओके, उसे मार्कर खरीदने का आदत है, उसे मार्कर खरीदने का क्या है, आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइंग अ मार्कर, बाइंग अ मार्कर। ओके, उसको ब्लैक बोर्ड खरीदने का आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइंग अ ब्लैक बोर्ड, बाइंग अ ब्लैक बोर्ड। ओके, सीता को मोबाइल खरीदने का आदत है। सीता इज इन द हैबिट ऑफ बाइंग अ मोबाइल। ओके, you may speak a lot according to this structure, that's why I'm teaching you all. Okay, देखो बाबू, I hope you all are getting guys. या अगर आपने अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे देखिए, जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस ये जो इज एम आ है, यहां पर क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक है, हैज ऑब्लिक है, प्लस प्लस यहां पर क्या हो जाएगा। अब यहां पर जो इन द हैबिट ऑफ है, ये इन के द हैबिट ऑफ, द हैबिट ऑफ, यहां पर भी क्या होगा, सेम ही होगा बिफोर, बस यहां पर क्या है, इन इसमें नहीं लगा है। इसमें क्या है, इसमें इन ऐड नहीं है, इन क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया है। ओके, अब इसका सच एज कैसे होगा, सच एज एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें बोले कि राम को सिगरेट पीने का आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, पीने की आदत है। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो अपने साथ में वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। राम हैज, अब इन द हैबिट ऑफ नहीं होगा, द हैबिट ऑफ, अब क्या हो जाएगा यहां पर, द हैबिट ऑफ, राम हैज द हैबिट ऑफ, क्या भाई, सिगरेट पीना, स्मोकिंग, स्मोकिंग। राम हैज द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ओके, उसे दारू पीने का आदत है, उसे दारू पीने का आदत है। ही हैज द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। उसे
एक गिलास पानी पीने का आदत है। He has the habit of drinking a glass of water. Okay, I hope you are getting guys. लिखिए बाबू। You speak a lot according to this structure. Okay. जितना आप लोग को मन करे उतना बोलिए इस स्ट्रक्चर को ऐड करके। बहुत ही ये हेल्पफुल है स्पीकिंग के लिए। ओके, अब क्या हो जाएगा यहां पर, दिस इज फॉर पास्ट। अब पास्ट स्ट्रक्चर नंबर 33। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वाज ऑब्लिक वर। ओके, यहां पर हैज हैव के पास में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड। ठीक है, अब यहां पर क्या, राम को पढ़ने का आदत था। राम को पढ़ने का आदत था, या राम को सिगरेट पीने का आदत था। सिगरेट पीने की आदत थी, सिगरेट पीने की आदत थी, राम को सिगरेट पीने की आदत थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, राम वॉच इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। अब यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा, हैड, इसलिए क्या पास्ट का सेंस देगा हैड। राम हैड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे पढ़ाने का आदत था, मुझे पढ़ाने का आदत था। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। उन लोगों को कार चलाने का आदत था। दे हैड द हैबिट ऑफ क्या, ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइज। You all are getting? Yes or no? Response me. Yes or no? Yes or no? Okay, okay. तो बस आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।